निर्माण सामग्री लाने के लिए, सरिया, लोहा, सीमेंट आदि अन्य सामग्री लाने के लिए ये एक ट्रैक बिछाया गया था, और जिसको एक ट्रॉली के जरिए जो मानव द्वारा संचालित होती थी, धक्का देकर ही लाया जाता था, तो ये बनाई गई थी ताकि निर्माण सामग्री को निर्माण स्थल तक आसानी से पहुंचाया जा सके। और जब ये 1850 के आसपास जब ये निर्माण कार्य पूरा हो गया हमारा, तो उसके बाद फिर इसको अंग्रेज़ अफसर जब समय समय पर गंगनहर का, भिंगोड़ा बैराज का, अन्य जो हमारे यहाँ सिंचाई के बड़े प्रकल्प हैं उनका निरीक्षण करने आते थे, तब इसका वो प्रयोग करते थे, इस पर बैठकर जो है सवारी करते थे। तो लेकिन धीरे धीरे जब बाईपास बना, हरिद्वार बाईपास बना, का निर्माण हुआ, भिंगोड़ा बैराज का स्वरूप बदला, तो उसको दूसरे स्थान पर भी बनाया गया, तो धीरे धीरे ये फिर ये ट्रैक जो था क्षतिग्रस्त हो गया और समा गया। लेकिन गंगनहर बंदी के दौरान ये कई स्थानों पर अभी भी दिखाई दे जाता है। तो दूसरा उसका प्रयोग जो फिर बाद में एक टॉय ट्रॉली के रूप में भी किया जाने लगा। लेकिन मुख्यतः इसको बनाने का जो उद्देश्य रहा था उस समय अंग्रेज़ अफसरों द्वारा, वो सिर्फ निर्माण कार्यों के लिए, सिंचाई विभाग के बड़े निर्माण कार्यों के लिए ही प्रयोग में लाने के लिए किया जाता था। गंगनहर लॉर्ड डलहौजी का एक बड़ा ही प्रोजेक्ट था जो 1848 से लेकर 1856 तक यहाँ पर रहे, और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के जो सूत्रधार थे, जितने भी उद्योग धंधे हैं और अन्य तमाम चीज़ें, रेलवे है और आपका टेलीग्राम है, पोस्ट ऑफिस है, ये तमाम चीज़ें जो लेकर के आए वो वही व्यक्ति लेकर आए जिनको हम लॉर्ड डलहौजी के नाम से जानते हैं। ढुलाई के लिए इस्तेमाल की जाती रही होगी, क्योंकि इससे कोई सोर्सेज इस तरीके से इतिहास में प्राप्त नहीं होते हैं, ये हमेशा मिलती है। ये जो रुड़की में क्या हुआ था, रुड़की में पिरान क्लियर तक 1851 में जो शुरुआत हुई थी ट्रेन की हुई, लेकिन पहली ट्रेन का जो श्रेय है वो रुड़की और पिरान क्लियर को न मिल के दुर्भाग्य से वो आपको मुंबई और ठाणे जो थी उस ट्रेन को मिला।